बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने स्टोरी की है और इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि भारत ने अपने जो मगरबी बेड़ा है, मगरबी बहरी बेड़ा, वो शुमाली बहरा अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है 300 से 40 किलोमीटर मील के फासले पर, जबकि उसमें 500 मील तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद है, बरहाबूस मिसाइल। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस स्टोरी में कोई सोर्स नहीं बताई गई है, ना भारतीय सोर्स बताई गई है, ना पाकिस्तानी सोर्स बताई गई है, ना कोई वेस्टर्न सोर्स बताई गई है, मगर ये ज़रूर कहा गया है कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि कराची पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की मईशत और दिफाई ढांचे के लिए तबाहकुन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद थे AVM रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। वो कहते हैं अगर ये खबर दुरुस्त है तो भी पाकिस्तान के पास इसकी हवाले से दिफाई सलाहियत मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियाँ, जो हमने तैयारे गिराए भारत के उस हवाले से जो पहली कंफर्मेशन प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ और रिसर्च के साथ की वो ताहिर इमरान मियाँ ने की थी। वैसे भी हमारे प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा वो पिछले दिनों जब कल भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया कि कराची पोर्ट को टारगेट किया गया है, तो भी उन्होंने बताया कि भाई उनका तो कोई शिप ही करीब नहीं है और पूरा ट्रैक करके उन्होंने बताया था। इसलिए ताहिर इमरान मियाँ बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये दावा किस हद तक दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि सोर्स कोई नहीं बताई है। द टेलीग्राफ बड़ा अखबार है मगर कोई सोर्स उन्होंने नहीं बताई, मगर ये दावा कर दिया कि 300 से 400 मील के फासले पर उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भेज दिया। देखिए, बहरी बेड़े की जहां तक बात है, बहरी बेड़े के अंदर बहुत सारे शिप्स होते हैं। ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े शिप्स हैं इनके, उन तमाम को मैंने ट्रैक किया है। जो नियरेस्ट पाकिस्तान के शिप है वो कोझिकोड से भी आगे है, यानी कि इंडिया के 2 शिप्स इस वक्त चाइना के करीब हैं। जो सबसे बड़ा, रात को पूरी रात ये फेक न्यूज चलती रही कि जो विक्रांत है, INS विक्रांत, जो इनका बहरी त्यारा बरदार जहाज है, वो कराची पहुंच गया और कोई कह रहा था कि जी बिग डैडी इज हियर और व्हाटएवर, जो भी बोलते रहे। लेकिन INS विक्रांत कल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो तियानजिन के पास खड़ा हुआ है चाइना में, येलो सी के अंदर। दूसरा जो शिप है वो भी वहां पे खड़ा हुआ है। उसके अलावा इनका एक शिप जो है वो घेरा रूम में है। उसके अलावा इनके जो 2 शिप्स हैं वो मुंबई के पास हैं। मैंने 10 शिप्स को अभी पिछले जब से ये खबर आई है उस दौरान में ट्रैक किया, कुछ को मैं पहले से ट्रैक कर रहा था। इनमें से कोई भी कराची के नजदीक नहीं है। सबमरीन अगर हो सकती हैं उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन शिप्स जितने मैंने ट्रैक किए उनमें से मैंने अब तक कोई ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान के करीब हो, जो ट्रैकेबल। यानी कि 300 से 400 मील के दरमियान विदाउट सोर्स ये जो रिपोर्टिंग हुई, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बहरी बेड़ा जिसमें इतने सारे सुपरसोनिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, एंटी सबमरीन जहाज, ये ऐसा कोई जहाज पाकिस्तान के 300-400 मील के फासले पर नहीं है? देखिए, आइडियली अगर इंडिया को मिसाल के तौर पे ऐसा कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए सबसे आइडियल जो शिप है वो INS विक्रांत है, जो बुनियादी तौर पे केपेबल है, त्यारा बरदार जहाज है, उसके ऊपर मिसाइल भी लोड किए जा सकते हैं, उसके ऊपर जो क्या कहते हैं फाइटर जेट्स भी आ सकते हैं। वो चाइना में है, तियानजिन में है, उसकी ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल है, जो कि देखा जा सकता है, कोई भी दुनिया में देख सकता है। तो मैं हैरान हूं कि टेलीग्राफ ने बगैर वेरीफाई किए ये कैसे किया है और उनके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे वो ये दावा कर सकते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो शिपिंग है वो उतनी ज्यादा वल्नरेबल नहीं होती जितनी एविएशन है। एविएशन में फाइटर जेट्स को आप ट्रैक नहीं कर सकते मोस्टली, अनलेस कि वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन करें, लेकिन मोस्ट शिप्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने जो पिछले चंद मिनट के अंदर जो ट्रैक किए हैं उनमें से कोई शिप भी कराची के इतना नजदीक नहीं है जितना ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के बनाए हुए, बोइंग के बनाए हुए P-3C ओरायन जहाज जो है वो हैं, जो कॉन्टिन्यूसली अवॉक्स जहाज इनको कहा जाता है, जो बहेरा अरब के ऊपर फ्लाई करते हैं और वो तमाम इस किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने अपने पाकिस्तानी सोर्सेज को भी मैसेज किया है, अभी तक मुझे उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं मिली कि उन्होंने कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिखी है। ये बड़ी आम बात है। आप कह रहे हैं कि नेवी के अंदर पाकिस्तान के सोर्सेज या पाकिस्तानी की मिलिट्री में जो सोर्सेज है आपके, वो कंफर्म करें कि कोई ऐसी मूवमेंट नहीं पाकिस्तान की तरफ से नोट की गई है? नहीं, यानी कि उनके वॉक्स में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं। देखें, इतना बड़ा जो मूवमेंट अगर होती है तो वो आप मूवमेंट ट्रैक करते हैं, उसके बारे में कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने कंफर्म नहीं किया कि ऐसी कोई मूवमेंट हुई है। और आप उसको पब्लिक डेटा के थ्रू बैकअप करें तो आई डोंट सी एनीथिंग। और ताहिर, आप हमेशा डेटा के साथ और रिसर्च के साथ बात करते हैं या कोई दावा कर रहे होते हैं। अब पिछले दिनों पाकिस्तान ने दावा किया उनके जहाज मार गिराने का, वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है मगर डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। 2 जगह उनसे सवाल हुआ है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से सवाल हुआ, उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे। उनके जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, तो रॉयटर्स से जाके पूछे। उन्होंने एंकर को ये जवाब दिया, कह सकते थे कि ये खबर गलत है। अब चाइनीज ऑफिशियल्स ने CNN को बताया, अमेरिकन ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं। आपकी रिसर्च क्या कह रही है? देखें, दुनिया में एक कंपनी है मार्टिन, मैं उसका फर्स्ट नेम भूल गया, जो कि इजेक्ट सीट बनाती है। वो सीट जिनको पायलट इजेक्ट करते हैं जब उनका जहाज क्रैश करने वाला होता है।
वो अब अपनी वेबसाइट के ऊपर रोजाना जब भी कोई जहाज गिरता है तो वो उसके ऊपर एक टैली बताते हैं कि इतनी जिंदगियां हमने बचाई हैं। तो उन्होंने जो आखिरी 884 आई थिंक जो लाइफ बताई थी, वो पाकिस्तान का एक जेट अप्रैल में गिरा था, उसके अंदर लाइफ बताई थी। उसके बाद उन्होंने 2 लाइफ मिसिंग बताई हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है अवेटिंग डेटा। तो ये एक और प्रूफ है कि कहीं ना कहीं किसी पायलट ने जेट किया। दूसरे नंबर पे जो रफाल जेट मैंने ट्रैक किया है, उस रफाल की जो रजिस्ट्रेशन है वो BS001 है। टेल सेक्शन पंजाब में मिला है। पंजाबी जागरण नामी एक वेबसाइट ने उस खबर को शाया किया, वो खबर गायब कर दी गई। द हिंदू ने उस खबर को शाया किया, वो ट्वीट और खबर गायब कर दी गई। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अगर वो चाहता है कि वो प्रूफ करे, रजिस्ट्रेशन तैयारी की है BS001, तैयारा ला के दिखा दें, किसी को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर मेरी खबर के बावजूद, तमाम खबरों के बावजूद BS001 तैयारा पब्लिक को लाके नहीं दिखाया जा रहा, तो डेफिनेटली वो तैयारा है ही नहीं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि दूसरा जेट जो मैं ट्रैक कर रहा हूं, कि दूसरा जहाज भी मैंने ट्रैक किया है जो ऑलमोस्ट सर्टन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हैवी सेंसरशिप कर रही है। वो तमाम ट्वीटें इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हटाई जा रही हैं, वेबसाइट से खबरें हटा रही हैं। आप दिल्ली में जर्नलिस्ट से जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम पे इतना प्रेशर है कि हम आपके साथ तो बता रहे हैं लेकिन हम खबर नहीं दे सकते। तो 3 जहाजों की खबर जो दी जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक मैं प्रूफ कर चुका हूं, आने वाले दिनों में 2 भी प्रूफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दौर में डेटा को गायब नहीं किया जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, किसी किस्म की सेंसिटिव फैक्ट्स को हटा नहीं सकती। ये बड़ी अहम बात है। और ये जो जहाज था, ये जो इंडक्ट हुआ, ये क्या पहला रफाल तैयारा था जो मिला? इंडिया ने जो 36 जहाजों की डील की थी 2015 में, मोदी साहब जब गए थे फ्रांस, उस डील के नतीजे में जो पहला जहाज इन्होंने अक्टूबर में इंडक्ट किया था, उसके साथ बड़ी मशहूर तस्वीर है अमित शाह की के वो सब्ज मिर्चें और नारियल फोड़ रहे हैं उसके सर के ऊपर, उन्होंने जाके रखा हुआ है। ये वो वाला जहाज है जो तबाह हुआ है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसकी तस्वीर मिली है वो उसके राइट साइड के विंग की है। मैंने उसका वो राइट साइड का विंग देखा है, उसके अंदर जो इंडिया के झंडे का ऑरेंज कलर है वो, और जो BS001 जो पहला 0 है उसके बिल्कुल नीचे आता है। मैंने वो बाकायदा मेजरमेंट्स करवाई, फिर मैंने एक जो स्केल मॉडलर है जो ये सारा काम करता है, जहाजों के मॉडल्स बनाता है, उनकी स्केलिंग करता है, उसको भिजवाया, उससे वेरीफाई करवाया। डिसॉल्ट फैल्कन जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके सोर्सेज से कंफर्म करवाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टोरी पे काम कर रहा था कि जो अभी पिछले दिनों ब्रेक हुई है कि इंडिया ने 26 जहाजों को ऑर्डर किया। प्रॉब्लम ये है कि रफाल डिसॉल्ट जो है उनका इंडिया एक बड़ा कस्टमर है। अभी पिछले दिनों $7 बिलियन की डील साइन की है। वो कभी भी पब्लिक में आके इंडिया को डिस नहीं करेंगे, इसीलिए सोर्सेज की मदद से खबर की जा रही है। और जब से खबर ब्रेक हुई है वो सोर्सेज अब जवाब नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट का सोशल इकोनॉमिक प्रेशर इतना है, सेंसरशिप इतनी है कि मेजॉरिटी सोर्सेज जो कि इन इदारों के अंदर हमारे थे वो जवाब नहीं दे रहे। तो वेरीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, डेटा मौजूद है, फोटोज मौजूद है, सिर्फ उनके अंदर जो फैक्ट्स हैं उनको असर्टेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रॉब्लम बेसिक जर्नलिज्म में ये है कि जब तक मसलन मुझे रफाल का कोई जर्नलिस्ट नहीं बताता, अब तक मैं इस चीज को 100% नहीं कह सकता। लेकिन मैं कल भी मैंने कहा, आज भी कहा कि 80% मैं श्योर हूं 3 जहाजों के बारे में जो इंडिया के गिर चुके हैं, और सेकंड उनमें से मोस्ट प्रोबेबली एक और रफाल हो सकता है। और सब और अगर क्या रफाल नहीं तो मिराज हो सकता है, क्योंकि मिराज और रफाल एक ही कंपनी बनाती है। और शॉर्ट टर्म में अगर इस खबर को छुपा भी लें, कितना ही सेंसरशिप करने, क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यह खबर छुपाई जा सकती है? ये इवेंचुअली ये खबर सामने आएगी, ये नहीं छुप सकता तैयारी का गिरना? बिल्कुल नहीं छुप सकता। देखिए मेरी बात सुने, जहाज जो है वो इवेंचुअली उनकी इन्वेंट्रीज होती है, उनकी मेंटेनेंस होता है, दूसरे काम होते हैं, वो सारे के सारे कभी भी छुपाए नहीं जा सकते। यू कैन नॉट हाइड दैट। जब बालाकोट पे हमला हुआ था उस वक्त ये बात की गई थी कि पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि F-16 प्रूव करना है। अमेरिका ने टैली की, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो जहाज नहीं गिरा हुआ। तो रफाल अगर गिरे हैं या मिराज गिरे हैं इंडिया के, तो वो टैली जो है उसकी जो इन्वेंट्री है वो पब्लिक कहीं ना कहीं हो जाएगी। आप छुपा नहीं सकते। आज आप छुपा सकते हैं, कल को नई गवर्नमेंट आएगी, इन्हीं में से विसल ब्लोअर्स आएंगे जो आके इस डेटा को पब्लिक करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि इंडिया की हुकूमत इसको बहुत अरसे तक छुपा पाएगी। देखिए 36 जहाज हैं और उनमें से एक गायब हो जाए या 2 गायब हो जाए, आपने कल को परेड करनी है, उनकी मेंटेनेंस के होंगे, कहीं ना कहीं तो वो जहाज आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि BS001 जो है वो किसी अंधेरी गार में चला जाएगा और उसको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जहाजों ने शोज पे जाना है, इन जहाजों ने और जगहों पे जाना है। सो दे विल कम आउट सम टाइम एंड दे विल बेसिकली हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जहां पे उनको देखा जा सकता है, उनकी मेंटेनेंस के रिकॉर्ड आ सकते हैं। तो ये आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल।
और सब, और फिर साथ में मुझे भी बताएगा कि जो पायलट है, क्योंकि आज कुछ तफसीलात सामने रखी गई कि हिट होता है, दीगर पायलट्स की बातें, पायलट ने सरवाइव किया जब हिट किया, इस किस्म की कोई मालूमात है? जो पंजाबी जागरण की वेबसाइट पे वीडियो लगी थी उसमें एक बर्न्ड बॉडी थी। इंडियन सोर्सेज ने बाद में क्लेम किया कि वो एक ऑनलुकर था जो फोटो लेने के चक्कर में था एंड ही गॉट एनगल्फ्ड इन द फायर। लेकिन उसकी जो फटीग, क्योंकि वो ब्लर्ड वीडियो थी, क्लियर नहीं थी, लगाने वाले ने उसको ब्लर किया था। ऑफ कोर्स वो वीडियो कहीं ना कहीं ओरिजिनल हालत में मौजूद है जो बाहर आएगी कभी ना कभी। तो मेरा हंच ये है कि वो पायलट था, क्योंकि जो सीट्स की जो इजेक्शन है, अब देखें अगर वो उस पायलट ने वो जिंदा बचता तो जो इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो जरूर अपनी वेबसाइट अपडेट करते कि हमने 2 जानें बचाई हैं। चूंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी है अभी तक। एंड माय इंफॉर्मेशन इज दैट द पायलट डाइड, सॉरी नॉट पायलट्स, क्योंकि इंडिया के पास रफाल 2 किस्म के हैं, एक सिंगल पायलट है और एक ट्विन पायलट यानी 2 सीटर्स हैं। इनके पास 2 वर्जन हैं रफाल के।